अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान और सादा सी एक विंटर की रेसिपी। विंटर में आप डिफरेंट किस्म की पंजीरी गूंद वगैरह आप ट्राई कर रहे होते हैं जहनी जिस्मानी ताकत के लिए, तो ये भी आप इसको इसी चीज़ का नाम दे सकते हैं। लेकिन ये जो है ये आप इसको कोकोनट बर्फी का नाम भी दे सकते हैं। लेकिन ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और इस तरह की रेसिपी आपने शायद ही कभी यूट्यूब पर देखी हो। बहुत ही यूनिक रेसिपी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी है और जिस्मानी ताकत के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। तो कैसे बनाएंगे इस मज़ेदार सी रेसिपी को, आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 किलो के करीब दूध। फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। ये घर का खालिस दूध है। आप भी कोशिश करना कि आप भी घर का खालिस दूध का इस्तेमाल करें। दूध को फुल मैंने बॉयल आने दिया था एक दफ़ा। दूध जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो उबल चुका है। उसके बाद हमने इसके अंदर सबसे पहले जिस चीज़ का इस्तेमाल करना है वो है कोकोनट पाउडर। 250 ग्राम, एक पाव के करीब मैंने इसके अंदर कोकोनट पाउडर ऐड करूंगी। सूखा नारियल बाजार से नॉर्मली किसी भी किराना शॉप से आपको मिल जाएगा। उसको पहले आपने कर लेना है ग्रेटर की मदद से, अच्छे से आप उसको पीस लें। उसके बाद इसको आप ग्राइंड कर लें ताकि ये फाइन पाउडर की शक्ल में बन जाए। तो इस तरीके से बिल्कुल आपका भी 250 ग्राम, एक पाव के करीब, एक प्याली के करीब फुल भर के आपने जो है कोकोनट पाउडर का इस्तेमाल करना है। जैसे ही कोकोनट पाउडर हम दूध के अंदर ऐड करेंगे तो दूध जो है वो फटना स्टार्ट हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा, पानी अलग से नजर आने लगेगा। तो आपने इसको पकाते जाना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। और जब ये खासा थिक हो जाए तो उसके अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चीनी ऐड कर लें। मैंने इसके अंदर एक प्याली के करीब चीनी ऐड की थी, जो कि एक नॉर्मल मीठा था। अगर बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो भी ये खाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो नॉर्मल मीठा ही आप रखें जैसा आप नॉर्मली पसंद करते हैं। और मीडियम फ्लेम रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं रखनी। मीडियम फ्लेम के ऊपर जैसे ही इस तरह की कंडीशन जब इसकी आ जाए, इस स्टेज पे आप पहुंच जाए कि यहाँ सा थिक हो जाए, तो इसके अंदर आपने नीडो मिल्क का इस्तेमाल करना है। नीडो पाउडर, आपने मिल्क पाउडर इसके अंदर इस्तेमाल करना है। कोई और जो मिल्क पाउडर है वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जो नीडो है वो बेहतरीन दूध है और ड्राई मिल्क है, वही हम इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो है वो नॉर्मली टी वाइटनर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जो नीडो है वो बेहतरीन मिल्क पाउडर है, तो आपने इसी मिल्क पाउडर का ही इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमने इसको जो है अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। जब अच्छे से ये मिक्सअप हो जाएगा, उसके बाद मैंने लिए थे 5 अदद अंडे और अंडों को अच्छे से फेंट लिया था। 5 अदद अंडे मैंने लिए थे और अच्छे से फेंटने के बाद इसके अंदर हमने अच्छे से मिक्सअप कर लेने हैं। अब यहाँ पे आग को बंद कर देंगे। यहाँ पे आग, चूल्हा जो है वो आपने बिल्कुल बंद कर देना है। इतनी देर तक आपने चूल्हे को बंद रखना है कि जो आपको ये छोटे छोटे पीसेस नजर आ रहे हैं, जो लम्स नजर आ रहे हैं, इनको हमने खत्म करना है। चम्मच को तेजी से चलाएंगे और यहाँ पे इस स्टेज पे हम इसको ले आएंगे। अभी चूल्हा बंद है, चूल्हा मैंने बिल्कुल नहीं चलाया। जब आपको लगे कि ये हासा अगेन पतला हो गया है और इसके अंदर जितने भी लम्स वगैरह थे वो खत्म हो चुके हैं, अब यहाँ पे हम आग को दोबारा जलाएंगे। आग को दोबारा जलाएंगे और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर रखते हुए इसको इस तरह हम बना लेंगे। बिल्कुल इस तरह इस स्टेज पे हम इसको ले आएंगे। ये देखें, ये अपनी साइड्स को छोड़ना इसने स्टार्ट कर दिया। इसके अंदर कोई भी घी वगैरह, कोई भी देसी घी वगैरह कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कोकोनट के अंदर जो है वो वैसे ही बहुत ज्यादा ऑयल होता है, तो उसी ऑयल के साथ ही ये अच्छा खासा जो है वो बन जाएगा। अब थोड़ा सा इसको नॉर्मल टेम्परेचर में आने देंगे। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया और इसको हमने किसी भी बाउल में निकाल के 3 से 4 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है। रूम टेम्परेचर में रख लें, फ्रिज में रख लें। रूम टेम्परेचर पे मैंने इसको रखा था क्योंकि मौसम खासा चेंज हो चुका है। तो उसके बाद ये जो है हमने इसको बर्फी की शेप में हमने इसको कट कर लेना है। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। जिस्मानी ताकत के लिए विंटर में आप बहुत सी रेसिपीज को ट्राई कर रहे होते हैं, तो इस रेसिपी को भी ट्राई करें। कोकोनट जो है वैसे भी खवातीन के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। अगर जिन खवातीन की लाइफ में डाइट में कोकोनट ऐड होता है ना, उनको हार्मोनल इश्यूज कभी नहीं होते। और इसके अलावा भी उनकी जिस्मानी ताकत जो है बाकी खवातीन की निस्बत वो खुद को ज़्यादा एक्टिव फील करती हैं, जो खवातीन नॉर्मल रूटीन में कोकोनट पाउडर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करती हैं। तो नॉर्मल रूटीन में कोकोनट पाउडर का इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो इस तरह की रेसिपीज अगर आप ट्राई करते रहते हैं तो कोकोनट आपकी जो आपके अंदर जो है वो काफ़ी हद तक चला जाता है और आपको हार्मोनल इश्यूज नहीं हो रहे होते। जो आपको लुकेरिया का वाइट डिस्चार्ज का मसला हो जाता है, इसके अलावा कमर दर्द वगैरह के मसाइल होते हैं, आंखों से पानी निकलना या आंखों के मसाइल होने लगते हैं, इस तरह के तमाम मसाइल से आपको बचा के रखेगा। मौसम चेंज हो चुका है तो जरूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।